है। कितनी मोहब्बत है। भाग 40। अक्षत और मीरा खामोशी से अपने अपने प्यार का इजहार कर चुके थे, लेकिन मुंह से बोलना अभी बाकी था। अक्षत चाहता था मीरा कहे और मीरा चाहती थी अक्षत कहे। बस इसी कश्मकश में मोहब्बत के पल बनते जा रहे थे। डांस प्रोग्राम के वक्त गार्डन सजा हुआ था। मेहमान सभी वहां कुर्सियों पर जमे थे। नीता और उसके घर वाले एक तरफ थे। नीता और अर्जुन के लिए अलग से सोफा लगाया हुआ था। जीजू, तनु, निधि सभी एक साइड खड़े थे। उन्हें डांस जो करना था। सबसे पहले अर्जुन और नीता का डांस हुआ। दोनों स्टेज पर आए। गाना बजने लगा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। दोनों साथ में डांस करते हुए बहुत प्यारे लग रहे थे। दोनों डांस करके आए तो सभी तालियां बजाने लगे। कुछ डांस और हुए। मीरा, जीजू और तनु दी के पास खड़ी थी। अक्षत एक कोने में अकेले खड़ा था। जीजू उसके पास आए और कहा, यहाँ क्या कर रहे हो? मीरा के साथ सोलो परफॉर्मेंस है यार तुम्हारा, जाओ जाकर थोड़ी केमिस्ट्री बनाओ उसके साथ। जीजू, मैं सोच रहा हूँ उसे प्रपोज कर दूं, अक्षत ने कहा। अरे वाह, इतनी हिम्मत कैसे आई आप में? जीजू ने कहा, उसकी मेहंदी में अपना नाम देखकर। अक्षत ने कहा, चलो फिर लगवा देते हैं तुम्हारा गाना, छेड़ो प्यार की धुन। जीजू ने जाने की कोशिश की तो अक्षत ने रोकते हुए कहा, उसका इंतजाम मैंने कर दिया है, गाना बदल चुका है। मतलब? जीजू ने कहा, मतलब अभी दिखाता हूँ, कहकर अक्षत मीरा के बिना ही फ्लोर पर चला गया। उसने म्यूजिक वाले की ओर इशारा किया। फ्लोर पर अंधेरा। जीजू भी वापस तनु की ओर चले आए और मन ही मन कह रहे थे, पता नहीं ये लड़का क्या करने वाला है। मीरा उनके पास ही खड़ी थी। सब अक्षत के बारे में ही सोच रहे थे, क्योंकि कुछ तो खास होने वाला था। गाना बजना शुरू हो गया। बन्नों की सहेली, रेशम की डोरी। लाइटें जल उठी और जब मीरा ने देखा अक्षत उसी की ओर देख रहा था तो वो जीजू के पीछे छुप गई। छुप छुप के शर्माए देखे चोरी चोरी, बन्नों की सहेली, रेशम की डोरी। छुप छुप के शर्माए देखे चोरी चोरी। अक्षय डांस करते हुए फ्लोर से मीरा के पास आया और अपने कंधे से मीरा के कंधे पर मारते हुए कहा, ये माने या ना माने मैं तो इस पे मर गया। ये लड़की हाय अल्लाह, हाय हाय रे अल्लाह, ये लड़की हाय अल्लाह, हाय हाय रे अल्लाह। जीजू ने अक्षत का नया रूप देखा तो हैरान थे। उसने गाना भी ऐसा चुना जिससे उसके दिल की सारी बातें थी। अक्षत वापस फ्लोर की ओर चला गया तो जीजू ने मीरा से जाने का इशारा किया। मीरा अक्षत की ओर आई और उसके साथ डांस करने लगी। दोनों साथ में इतने प्यारे लग रहे थे कि सबकी नजरें उनसे हट ही नहीं रही थी। डांस करते हुए मीरा के दुपट्टे का धागा अक्षत के घड़ी में फंस गया। मीरा जब उसे निकालने लगी तो अक्षत ने अपना हाथ उसके सामने कर दिया और इस पल पर गाने की लाइनों ने भी साथ दिया। लब कहे ना कहे बोलती है नजर, प्यार नहीं छुपता यार छुपाने से, प्यार नहीं छुपता यार छुपाने से। अक्षत बस एक टक मीरा को देखते हुए लिरिक्स गुनगुना रहा था, जैसे मीरा को एहसास दिला रहा हो कि उसका प्यार सामने आने लगा है। मीरा ने तब तक दुपट्टा निकाल लिया और आगे के बोल गुनगुनाते हुए डांस करने लगी। रूप घूंघट में हो तो सुहाना लगे, बात नहीं बनती यार बताने से, बात नहीं बनती यार बताने से।
अक्षत ने सुना तो हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा और गाने के साथ गुनगुनाते हुए कहा, ये दिल की बातें दिल ही जाने या जाने खुदा। दोनों ने बहुत अच्छा डांस परफॉर्मेंस दिया। सबने तालियां बजाई। जीजू और निधि तो जोर जोर से हूटिंग कर रहे थे। ये गाना सुनकर नीता इतनी एक्साइटेड हो गई कि उठकर फ्लोर पर चली आई और मीरा को साथ लेकर डांस करने लगी। मांगने से कभी हाथ मिलता नहीं, जोड़ियां बनती हैं पहले से सबकी, जोड़ियां बनती हैं पहले से सबकी। अर्जुन भी आ पहुंचा और अक्षत के कंधे पर हाथ डालकर नीता की ओर बढ़ते हुए गुनगुनाने लगा, ओ लेके बारात घर तेरे आऊंगा मैं, मेरी नहीं ये तो मर्जी है रब की, मेरी नहीं ये तो मर्जी है रब की। अरे जा रे जा यूं झूठी मूठी बातें ना बना, ये लड़की हाय अल्लाह, हाय हाय रे अल्लाह, ये लड़की हाय अल्लाह, हाय हाय रे अल्लाह। जीजू, तनु, निधि, सुनीता, कुछ मेहमान और लक्ष्य भी फ्लोर पर चला आया। सब साथ साथ उस पल को एंजॉय कर रहे थे। अर्जुन के हाथ में एक फ्लावर वाला पटाखा था। वो छोड़ा तो सबके ऊपर चमकीले पन्ने और फूल गिर रहे थे। मीरा के बालों में भी आ गिरे। नाचते हुए अक्षत और वो दोनों एक दूसरे से टकराए और एक दूसरे की ओर पलटे। उस वक्त उन्हें बस एक दूसरे के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। गाने की धुन बस उनके कानों पर पड़ रही थी और कुछ बोल भी, सजना क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है। अक्षत मीरा के बालों में लगे वो कागज हटा रहा था। गनीमत था कि भीड़ में किसी की भी नजर उन दोनों पर नहीं गई। नीता ने मीरा का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए ले जाने लगी। अक्षत वहीं खड़ा रह गया। मीरा ने पलटकर देखा, अभी भी उनके कानों में वही म्यूजिक बज रहा था। सजना क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है। मीरा चली गई। अक्षत वहीं खड़ा था। जीजू उसके पास आए और गले लगाकर कहा, आज तो कमाल कर दिया साले साहब आपने। अक्षत को होश आया। उसने जीजू से दूर होकर कहा, अरे जीजू क्या कर रहे हो आप, सब देख रहे हैं। देख तो सबने लिया आज तुम्हारी और मीरा की केमिस्ट्री को, बस होठों से बोलना बाकी है। जीजू ने कहा तो अक्षत ने कहा, आप बड़े बेसब्र हो रहे हैं। और क्या, मैं तुम्हारी जगह होता तो अब तक हनीमून पर मनाली या गोवा में होता। जीजू ने अक्षत पर ताना कसा। अक्षत भी जीजू से खुल चुका था तो थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, अरे तनु दीदी, जीजू हनीमून पर जाने की बात कर रहे हैं। बेचारे जीजू को फंसाकर अक्षत वहां से खिसक गया। अब जीजू भी निकलने के लिए कोना देख ही रहे थे कि तनु आ धमकी और कहा, किस हनीमून पर जाने की बात कर रहे हैं आप इस उम्र में? हनीमून के लिए भी भला कोई उम्र देखता है क्या? जीजू ने रोमांटिक होने की कोशिश की। बच्चों के साथ रह रहकर ना आप भी बच्चे बन गए हैं। चलिए, मौसा जी ने सबको अंदर आने को कहा है, तनु ने कहा और चली गई। जीजू ने आंखों पर लगा नजर का चश्मा साफ करते हुए कहा कि मौसा ने ही तो रोमांस पर रोक लगा रखी है। जीजू अंदर चले आए। उधर नीता मीरा को साइड लेकर आई तो मीरा ने कहा, क्या हुआ भाभी, आप हमें इस तरह क्यों ले आई? अरे मीरा, वो पीछे से ना मेरी कुर्ती का हुक खुल गया, प्लीज उसे ठीक कर दो। वहाँ सबके सामने करने को थोड़ी कहती। नीता ने अपनी पीठ मीरा की ओर करके कहा। मीरा मुस्कुराई और कहा, ये काम तो अर्जुन जी का है, इतनी रोमांटिक चीजें तो उन्हीं के साथ अच्छी लगेंगी। अच्छा, तुम्हारे साथ हुआ है ऐसा कभी? नीता ने भी छेड़ते हुए कहा। मीरा को नीता और अर्जुन की सगाई वाला दिन याद आ गया जब उसके कुर्ती की डोरी अक्षत ने बांधी थी। मीरा को खामोश देखकर नीता ने कहा, अरे क्या हुआ, लगाओ ना बाबा। हाँ करते हैं। मीरा की तंद्रा टूटी। उसने हुक लगाया। नीता ने पलटकर उसे थैंक यू कहा और दोनों वापस लॉन में चली आईं। लॉन के दूसरी ओर घर के बाहर वाले बरामदे में खाने का बंदोबस्त था। सभी खाना खा रहे थे। मीरा किसी काम से अंदर गई
उसने देखा रघु परेशान सा हाथ में प्लेट लेकर जा रहा था तो मीरा ने रोककर कहा, क्या बात है रघु भैया, आप इतना परेशान क्यों हैं? क्या बताएं मीरा दीदी, हम ठहरे एक। अब दादू को पकोड़े चाहिए, अक्षत बाबा को गरम चपाती चाहिए क्योंकि उनको पूरियां नहीं खानी, दादी माँ को गरम दूध चाहिए, वो उधर रसोइया कह रहा है ये लाओ वो लाओ। अब बताओ हम अकेले क्या करें? रघु ने अपना दुख जाहिर किया। अच्छा ये प्लेट हमें दो, दादाजी को पकोड़े हम दे आते हैं, तब तक आप रसोइये को चपाती बनाने का बोलकर दादी माँ को दूध दे आइए, फिर अक्षत जी को चपातियाँ दे आइएगा। मीरा ने रघु के हाथ से प्लेट लेकर कहा। अरे वाह मीरा दीदी, आपने तो मेरा काम आसान कर दिया, रघु ने खुश होते हुए कहा। इसे कहते हैं स्मार्ट तरीके से काम करना। अब जल्दी जाइए और ये बता दीजिए दादू कहाँ मिलेंगे? मीरा ने कहा, वो ऊपर छत पर मिलेंगे, रघु ने कहा और वहां से चला गया। मीरा सीढ़ियों की ओर बढ़ गई और सोचने लगी, इस वक्त दादू छत पर क्या कर रहे हैं? चलो चलकर देखते हैं। मीरा छत पर पहुंची। ठंड ज्यादा नहीं थी। मीरा ने देखा दादू वहां नहीं थे, बस उनकी रोजाना वाली टेबल और कुर्सी वहां थी। टेबल पर 2 ग्लास और 1 बोतल थी। मीरा वहां आई, इधर उधर देखा, दादू नहीं दिखे। पकोड़े देखकर मीरा को भूख का एहसास हुआ, लेकिन वो दादू के लिए थे, सोचकर मीरा ने प्लेट टेबल पर रख दी। लेकिन पकोड़े खाने का लालच वो छोड़ नहीं पा रही थी। उसने 1 पीस उठाया और कहा, टेस्ट करने में क्या जाता है। मीरा ने पूरा पीस मुंह में रख लिया। टेस्टी था, लेकिन जैसे ही उसने चबाना शुरू किया, मिर्च की वजह से उसका मुंह जलने लगा था। उसने जल्दी से उसे डस्टबिन में थूक दिया क्योंकि वो दादू ने स्पेशली अपने लिए बनवाए थे। मीरा का मुंह जल रहा था, उसे पानी चाहिए था। उसने बिना सोचे समझे टेबल पर रखा ग्लास उठाया और एक झटके में सारा पी गई। यक, कितना कड़वा है ये। मीरा ने जो पिया वो पानी नहीं, दादू का बनाया पैक था जो मीरा पी चुकी थी, और अब ये पानी उसका गला जला रहा था। मीरा को शराब चढ़ने लगी थी। उसका सर हल्का हल्का घूमने लगा था। वो पास पड़ी कुर्सी पर आकर बैठ गई। नशे की वजह से उसे अब अच्छा भी लग रहा था। उसकी नजर सामने पड़ी बोतल पर गई। मीरा ने उसे उठाया और ग्लास में निकाल लिया और पी गई। इस बार उसे थोड़ी कम कड़वी लगी। अब मीरा को मजा आने लगा। वो थोड़ी थोड़ी करके पीती रही। उसे नशा हो गया। दादू वॉशरूम में थे। जब बाहर आए तो मीरा को वहां देखकर हैरान थे और उसके पास आकर कहा, अरे मीरा बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मीरा ने दादू को देखा तो कहा, अरे दादू आप आइए ना, बैठिए। मीरा की लड़खड़ाती आवाज सुनकर दादू को हैरानी हुई। उनकी नजर बोतल पर गई तो और ज्यादा हैरान थे कि मीरा बैठे बैठे आधी से ज्यादा शराब पी गई। दादू ने कहा, मीरा तुमने शराब पी है? कौन कमबख्त शराब पीता है, हम तो पीते हैं ताकि उन्हें बर्दाश्त कर सके, मीरा ने डायलॉग मारते हुए कहा। किसे बर्दाश्त करना है? दादू ने कहा। अरे वो है ना हमारे सड़ू, बहुत तंग करते हैं हमें, मीरा ने मासूमियत से कहा। बेचारे दादू घबरा गए मीरा को इस हाल में देखकर। मीरा ने जैसे ही बोतल को फिर से उठाना चाहा, दादू ने उसके हाथ से बोतल छीन ली और कहा, मीरा पहले ही बहुत पी लिया है, ये मुझे दो। अरे दादू दो ना हमें, ये बहुत अच्छी है, 1 ग्लास और प्लीज प्लीज, मीरा ने नशे में कहा। अक्षत नीचे से दादू के लिए सलाद लेकर आया। जब मीरा को वहां देखा तो दादू से इशारे में उसके वहां होने की वजह पूछी। दादू ने कुछ नहीं कहा। मीरा ने अक्षत को वहां देखा तो कुर्सी से उठ खड़ी हुई और लड़खड़ाते हुए कहा, देखा दादू, ये हमारे पीछे पीछे यहाँ भी आ गए। मीरा लड़खड़ाते हुए गिरने को हुई तो अक्षत ने उसे संभाला। मीरा के मुंह से शराब की बदबू आई तो अक्षत ने दादू से कहा, इसने शराब पी रखी है? मुझे नहीं पता बेटा ये कब आई और इसने ये सब कब पी लिया, दादू ने मजबूरी जताते हुए कहा। यार दादू, नीचे सब हैं और पापा को पता चला कि ऊपर ये सब हो रहा है तो हम दोनों की वाट लगेगी, अक्षत ने कहा। क्यों लगेगी वाट? मीरा ने अक्षत की बाहों में झूलते हुए कहा। तुम चुप रहोगी? अक्षत ने मीरा को घूरते हुए कहा। क्यों चुप रहूं मैं? मीरा नशे में कुछ भी बोले जा रही थी। अक्षत ने दादू की ओर देखा और कहा, अब बताओ आप
क्या करूं मैं? आपके इस शौक के चक्कर में ना किसी दिन मैं फंस जाऊंगा। सॉरी बेटा, मुझे क्या पता था ये सब हो जाएगा, दादू ने कहा। मीरा अक्षत से दूर हुई और दादू के हाथ में पकड़ी बोतल लेने की कोशिश करते हुए कहा, हमें और चाहिए। अक्षत ने उसे कमर से पकड़कर साइड करते हुए कहा, अरे वो शराब है, तुम पहले से होश में नहीं हो। किसने कहा हम होश में नहीं हैं? देखो, ये दादू हैं, आप सड़ू हो, और वो बादल हैं, वो चांद है, मीरा ने बच्चों की तरह कहा। अक्षत ने अपना सर पीट लिया और दादू से कहा, दादू आप जाए यहाँ से, मैं इसे नीचे लेकर जाता हूँ। हाँ ठीक है बेटा, और ध्यान से, दादू ने कहा। ठीक है, आप परेशान मत हो, मैं लेकर जाता हूँ इसे, कहकर अक्षत मीरा की ओर पलटा और कहा, चलो। कहाँ? मीरा ने मासूमियत से कहा, नीचे तुम्हारे कमरे में, बहुत नौटंकी हो चुकी तुम्हारी, अब चलो, अक्षत ने कहा। लेकिन मीरा पर तो नशे की खुमारी थी। उसने कहा, नौटंकी? आपको ये सब नौटंकी लगती है? ये सुनने से पहले हम मर क्यों नहीं गए, अल्लाह। मीरा की बातें सुनकर इस वक्त अक्षत को भी हंसी आ रही थी, लेकिन उसके लिए मीरा को संभालना इस वक्त जरूरी था। अक्षत ने उसे गोद में उठाया और ले जाने लगा तो मीरा नीचे उतरने को मचलने लगी। अक्षत ने आंखें दिखाते हुए कहा, अगर ज्यादा नाटक किया ना तो नीचे गिरा दूंगा। मीरा चुप हो गई तो अक्षत उसे लेकर नीचे आया। मीरा का एक हाथ अक्षत के कंधे पर था और दूसरा नीचे लटक रहा था। अक्षत को उसका शराब पीना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अक्षत नीचे आया, गनीमत था उसे किसी ने नहीं देखा। अक्षत मीरा को निधि के कमरे में ना ले जाकर अपने कमरे में ले आया। वो नहीं चाहता था घर में किसी को पता चले। पहली बार अक्षत मीरा को अपने कमरे में लेकर आया था, वो भी इस हालत में। उसने मीरा को अपने बेड पर बिठाया तो मीरा ने कमरे को देखते हुए कहा, ये कहाँ आ गए हम? ये मेरा कमरा है, तुम रुको, मैं आता हूँ, और बाहर नहीं निकलना यहाँ से, अक्षत ने मीरा को समझाते हुए कहा। अक्षत जाने लगा तो मीरा ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और कहा, इधर बैठो। अक्षत आकर मीरा के सामने बैठ गया तो मीरा ने कहा, आप कहाँ जा रहे हो? नीचे तुम्हारे लिए नींबू पानी लेने, अक्षत ने कहा। मत जाओ ना, मीरा ने प्यार से कहा। क्यों? अक्षत ने कहा। यहीं बैठो मेरे सामने, आपको देखना अच्छा लग रहा है हमें, मीरा ने कहा तो अक्षत मुस्कुरा उठा और कहा, ठीक है, नहीं जा रहा। मीरा ने प्यार से अक्षत को देखते हुए कहा। अक्षत ने प्यार से उसके बाल चेहरे से कान के पीछे करते हुए कहा, तुमने शराब क्यों पी? मीरा ने अपनी पलकें झपकाई और कहने लगी, वो दादू के लिए पकौड़े लेकर गए ना, तो एक हमने भी खा लिया, उसमें बहुत मिर्ची थी तो मुंह जलने लगा, हमने पानी समझ के वो पी लिया, बहुत कड़वी थी वो, छी यक। फिर दोबारा पिया तो थोड़ी कम कड़वी लगी, फिर थोड़ा सा और पिया तो अच्छी लगी। आप भी पीना, बहुत मजा आता है। मैं नशा नहीं करता, अक्षत ने कहा। हाँ सही है, आप खुद एक नशा हो, और नशा क्यों नशा करेगा? मीरा ने कहा। मैं नशा हूँ? अक्षत ने कहा। आप नहीं, आपकी आंखें। जब पहली बार आपकी आंखें देखी तो लगा हम तो जैसे उसमें डूब ही जाएंगे, इतनी नशीली आंखें हैं आपकी, मीरा ने अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाते हुए कहा। अक्षत को मीरा की आंखों में अपने लिए असीम प्यार नजर आ रहा था, लेकिन इस वक्त मीरा जिस हालत में थी उसे कुछ कहना अक्षत को सही नहीं लग रहा था। अक्षत खामोश हो गया तो मीरा ने अपना सर उसके कंधे पर टिका दिया और कहने लगी, पर आप बहुत अच्छे हो, हमेशा हमारी हेल्प करते हो, हमें हर मुसीबत से निकाल लेते हो, आप बहुत स्वीट हो, पर वो मोना हमें आपके साथ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। काव्या सही कहती है, वो सच में चुड़ैल है, कितना टॉर्चर किया उसने हमें। अक्षत ने देखा मीरा इस वक्त दुनिया की सबसे मासूम लड़की लग रही थी। वो खामोशी से सब सुनता रहा तो मीरा ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, लेकिन आप भी बहुत परेशान करते हो हमें, लेकिन आप बहुत अच्छे हो। कहते हुए उसने अक्षत के गाल पर किस कर दिया। अक्षत के दिल की धड़कनें बढ़ गई। बेचारा क्या करता। वो मीरा से दूर हुआ। कुछ गलत हो जाने की आशंका से उसने कहा, मीरा
अभी तुम होश में नहीं हो। हम लोग सुबह बात करते हैं, रात बहुत हो गई है, अभी तुम सो जाओ। अक्षत ने उसे लिटाकर कंबल उड़ाते हुए कहा, लेकिन मीरा आज शायद किसी की भी सुनने वाली नहीं थी। वो उठकर बैठ गई और कहा, लेकिन हमें नींद नहीं आ रही। तुम कोशिश तो करो, आ जाएगी, कहकर अक्षत जाने लगा। तभी मीरा ने नशे में गुनगुनाना शुरू कर दिया है। यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। अक्षत दरवाजे पर आकर रुक गया, उससे आगे नहीं बढ़ा गया। उसने मीरा की तरफ देखा तो मीरा ने आगे गाना शुरू किया। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो। अक्षत वापस चला आया और मीरा के पास बैठते हुए कहा, मीरा, घर में सब मेहमान हैं, किसी ने तुम्हें इस हालत में देखा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने क्या गलत किया? कहकर मीरा आंखों में आंसू ले आई। नशे से ग्रस्त इंसान को नहीं पता चलता वो कब हंसने लगे और कब रोने लगे। मीरा के साथ भी यही था। तो अक्षत उसके थोड़ा पास आया और उसके चेहरे को हाथ में लेकर कहा, तुमने कुछ गलत नहीं किया, सब ठीक है, तुम बहुत अच्छी हो। सच में? मीरा ने मासूमियत से कहा। हाँ, कहकर अक्षत ने अपने होठों से मीरा के माथे को छू लिया और थोड़ा दूर हो गया। वो लड़का था, मीरा के सामने उसे बहकना नहीं था, लेकिन मीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अक्षत के पास आई और उसके गले लगकर कहा, थैंक यू अक्षत जी, आपसे ज्यादा हमें कोई नहीं समझ सकता। और ये कहते हुए उसने एक बार फिर अक्षत के गाल पर किस कर दिया। मीरा की सांसें अक्षत को अपनी गर्दन पर महसूस होने लगी। अक्षत पिघलने लगा था। आखिर वो कब तक रोक पाता खुद को? उसने अपना चेहरा मीरा की ओर घुमा लिया। मीरा ने जैसे ही अपने होठों को अक्षत के होठों की ओर बढ़ाया, अक्षत ने अपनी उंगली मीरा के होठों पर रख दी। इस मदहोशी के आलम में भी अक्षत अपनी हदें समझता था। उसने दूर होकर कहा, मीरा, चलो मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। कहानी? मीरा ने खुश होकर कहा। कहकर अक्षत सिरहाने की तरफ बैठा। मीरा ने अपना सर उसकी गोद में रख लिया। अक्षत उसके बालों को सहलाता हुआ उसे कोई कहानी सुनाने लगा। मीरा खामोशी से सुनती रही। अक्षत का एक हाथ मीरा के दोनों हाथों में था और अक्षत उसे कहानी सुनाता रहा। कुछ देर बाद मीरा को नींद आ गई। अक्षत ने धीरे से उसका सर तकिए पर रखा, उसके हाथों से अपना हाथ निकाला और फिर पास पड़ी कंबल मीरा को ओढ़ा दी। अक्षत ने कमरे की लाइट ऑफ कर दी और एक छोटा बल्ब जला दिया, जिसकी मध्यम रोशनी मीरा के मासूम से चेहरे पर पड़ रही थी। अक्षत कमरे से बाहर आया और दरवाजा बंद कर बाहर सोफे पर बैठ गया। मीरा की नजदीकियों का एहसास उसे अब तक हो रहा था। वो मुस्कुराने लगा। वो जान चुका था कि मीरा भी उससे प्यार करती है। अक्षत वहीं बैठा मीरा के बारे में सोचता रहा। अब आगे क्या होने वाला है? मीरा और अक्षत की इस प्यारी सी लव स्टोरी को सुनना चाहते हैं तो आपको बने रहना होगा मेरे यानी कि आराधना वॉइस के साथ। आज की कहानी का ये पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।